हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज की। फ्रेंड्स, आज फिर आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये हमारा जो टॉपिक है इंटर का जो मैथ का पेपर होता है उसमें बार बार अभ्यू से पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप को देखा जाए तो हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हमारे एक्स और वाई जेड का मान निकालना पड़ता है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो हर साल हमारा अभ्यू से जो होता है पूछता है। इंटर का जो पेपर होता है मैथ का उसमें बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ व्यू में दिया है x प्लस जेड दिया है। तो इसके बाद हमारा क्या दिया है, y प्लस जेड दिया है। फिर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड दिया है। ठीक है, इधर दिया है बराबर के उधर हमारा दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है और हमारा क्या दिया, 9 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x y z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक एक करके समीकरण बना लो ना। यह x प्लस वाई बराबर हमारा किसके होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा बराबर होगा x प्लस, यहाँ x प्लस जेड दिया ना, तो x प्लस जेड इक्वल टू हमारा कितना होगा, 5 होगा। तो x प्लस जेड इक्वल टू हमारा कितना होगा, यहाँ हो गया 5, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब फिर हमारा दूसरा दिया है y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है और ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, यहाँ समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर y प्लस जेड इक्वल टू कितना है, 7 है, समीकरण नंबर 2 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। यहाँ से हम किसी का भी मान यहाँ समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ y प्लस जेड का मान रख देते हैं तो हमारा x का मान चला आएगा। ठीक है, अगर यहाँ x प्लस जेड का मान रख देते हैं तो यहाँ हमारा y का मान निकल के चला आएगा। ठीक है, तो किसी का किसी भी मान रख देते हैं। ठीक है, तो इसी का मान समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर मतलब क्या है, समीकरण नंबर 2 का मान यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या है, यहाँ देखा जाए तो समीकरण नंबर हमारा जो 2 है, 2 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा जो समीकरण दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है। यहाँ पर हम y प्लस जेड इक्वल टू कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो यहाँ इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा x, यहाँ हमारा y प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा होगा कितना, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा 7 है, 7 जब इधर जाएगा इक्वल टू के इधर जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा x इक्वल टू होगा 9 और माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 9 में से 7 को घटा देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ x का मान हमारा आ गया कितना, 2 आ गया। कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। अब x का मान जब 2 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो हमारा आएगा क्या, x का मान हम रख देंगे कितना, 2 है और z इक्वल टू हमारा z तो है प्लस 2 प्लस जेड इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब 2 इधर इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ z इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ z इक्वल टू आ गया 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ से देखा जाए, अब हमको x और क्या, z का मान पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो वहाँ का क्या, z का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में z का मान रखने पर समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर 2 में हमको किसका मान रखना है, z का मान रखना है। तो हमको किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y और z हमारा कितना है, z निकल के आया 3 है और बराबर हमारा कितना 7 है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो जब 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा आएगा 7 माइनस 3। अब यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया हमारा, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो x का जो मान हुआ हमारा कितना हुआ, x बराबर 2 आया और y का मान 4 आया और यहाँ z का मान कितना आ गया, 3 आ गया। किस प्रकार से हल किया हम,
सबसे पहले क्या अब भी हमारा जो दिया है, क्या दिया है यहाँ x प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ समीकरण मान लेंगे x प्लस जेड इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद हमारे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समीकरण नंबर 3 बन जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ चाहे इसका x प्लस जेड का मान 5 रख देंगे इस समीकरण में, समीकरण नंबर 3 में चाहे x प्लस जेड इक्वल टू हम 5 रख सकते हैं या चाहे हम क्या करते हैं यहाँ y प्लस जेड इक्वल टू क्या 7 रख दिया जाए। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर मतलब y प्लस जेड इक्वल टू कितना रख रहे हैं 7 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 9 है, अब यहाँ बराबर की जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 माइनस 7 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर हमारा क्या आएगा 9 में से जब 7 को घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा x का मान निकल के चला है। अब x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 में रख के क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के हम z का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर तब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से x के स्थान पे 2 हो जाएगा और प्लस का z होगा और इक्वल टू हमारा 5 तो पहले से ही है। इसके बाद हमारा जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से z इक्वल टू आएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब 5 में से 2 जब घट जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया z इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3 आ गया। इस प्रकार हमको अब y का मान निकालना है। किसका मान निकल गया, x और z का मान निकल गया। हमको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। अब y का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में हम इसका मान रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तब 2 में हम समीकरण का मान क्या है y का मान रख देंगे तो यहाँ से z का मान आराम से निकल जाएगा। ठीक है, या तो z का मान यहाँ से अगर रख देते हैं, z का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो y का मान आराम से निकल के चला आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में z का मान रखने पर तब यहाँ से होगा हमारा y तो पहले से रहेगा वैसे, और यहाँ हमारा z के स्थान पे कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू हमारा कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ से बात किया जाए, अब यहाँ जब ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा x और y और z का मान निकल के चला आता है। ठीक है, आप किसी भी में मतलब किसी समीकरण में रख के इसका मान आराम से निकाल सकते हैं।